जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आप किसी के साथ डील करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं और मे बी हो सकता है आपकी कोई क्रश हो और आप ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, और आपके जो घर वाले हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे ऑन दिस रिलेशनशिप। तो मैंने यहाँ पे आज दो स्टोन्स आपके सामने रखे हैं। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है रीडिंग, सो मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट है। दो स्टोन्स रखे हैं, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। नंबर भी आपको मैं टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी और टाइमिंग्स भी, आप वहाँ जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके सामने है। दिस इज नंबर 1, वी हैव सिट्रीन स्टोन, एंड दिस इज नंबर 2, वी हैव ब्लैक टर्मोलाइन स्टोन। टेक योर टाइम, आराम से सिलेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प्स में भी मैं वहाँ जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल 1 एंड पाइल 2। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये सिट्रीन स्टोन चूज़ किया है, और देखते हैं कि आपका जो कनेक्शन है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। और आपके जो घर वाले हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे ऑन दिस। मीनवाइल अगर कोई भी गाना मेरे माइंड में आएगा तो मैं आपको वो भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एज़ यू ऑल नो, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, और ख़ास करके क्लासिक ओल्ड म्यूज़िक। चलिए देखते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट मी टेल यू, मे बी हो सकता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं कहूँगी कि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। लाइक कभी लाइक कोई नाराज़ हो रहा है, इन एंड आउट जैसे चलता है ना रिलेशनशिप में, तो मे भी हो सकता है ये सब कुछ होता है आप लोगों के, और होता आ रहा है अभी तक रिलेशनशिप में। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है लाइक समबडी वॉकड अवे। आप हैं या आपके पर्सन है, कोई रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया है, या आई डोंट नो, या जाने वाला है, या नाराज़गी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से हो सकता है ये सिचुएशन ऐसी हो, राइट। या कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक अबाउट दिस रिलेशनशिप विद द डेविल कार्ड। येस, डेफिनेटली कोई कुछ छुपा रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है। मे भी हो सकता है ये जो पर्सन है, मे भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इनको, या हो सकता है कि आपके ट्विन हो या कोई हो ऐसा जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और आपको लगा था कि आप लोगों का बॉन्ड जो है बहुत ही पक्का है और ये रिलेशनशिप पे आपको पूरा भरोसा था, लाइक जो भी है, बट देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक। ये जो पर्सन है, मे भी हो सकता है दे वॉकड अवे, और अब वो आपसे हो सकता है कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड, लाइक कुछ ना कुछ तो हिडन है इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। या मे भी हो सकता है कि ऑब्सेसिवली कोई यहाँ पे सोच रहा है आप लोग आपके बारे में, बट ये जो पर्सन है, यस डेफिनेटली दे आर लाइक कुछ है, टॉक्सिक है, राइट। मे बी दे आर डीलिंग विद समबडी जो आपको नहीं पता है, या वाइस वर्सा, आप स्विच कर सकते हैं रोल्स। नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये स्टिल अनडिसाइडेड है, राइट। आप लोग लाइक कोई यहाँ क्लैरिटी चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है विद द एस ऑफ सोर्ट्स, आप, आई डोंट नो, शायद आप रेडी हैं टू कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। मे भी हो सकते हैं एयर साइन, मे भी हो सकते हैं फायर, वाटर बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन,
कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं, और अ फायर साइन और एन एयर साइन, राइट। कोई क्लैरिटी चाहता है, और अगर किसी को क्लैरिटी नहीं मिलेगी देन यू आर रेडी टू कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, राइट। बिकॉज ये जो पर्सन है स्टिल अनडिसाइडेड, कोई यहाँ स्टिल अनडिसाइडेड है, आप हैं, आपके पर्सन है, आई डोंट नो। और कोई यहाँ रीयूनियन चाहता है, सॉरी, कोई यहाँ चाहता है विद द 3 ऑफ कप्स में भी हो सकता है अगेन आपकी इस पर्सन के साथ बात हो और आप लोग दोबारा से लाइक 3-3, बट येस विद द 3-3 मुझे ऐसा लग रहा है अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, आई जस्ट सॉ 3-3-3 जब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही थी, एंड अगेन वी हैव लाइक 3-3, सो मे बी हो सकता है 3 इज़ अ प्रोमिनेंट, और मे बी हो सकता है कि जिन पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ हो, राइट, रिलेटेड टू दैट 3 प्रोमिनेंट हो सकता है, या हो सकता है इनका जैसा कि मैंने बोला बर्थडे आता हो, 3 से रिलेटेड कुछ हो सकता है। एंड मे बी ये जो पर्सन है हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो फॉर फ्यू ऑफ यू। अब देखिए थर्ड पार्टी से मेरा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई और पर्सन ही हो, मे बी हो सकता है कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं, या मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसा होता है काम की वजह से कोई कुछ चीज़ें हैं जो काम की वजह से कोई पर्सन अड़ा हुआ है, राइट। सो मे बी हो सकता है कि ये चीज़ें चल रही हूँ, बट स्टिल कोई अनडिसाइडेड है, होल्डिंग अ ग्लोब। और मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो फ्यूचर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, यू वांट क्लियर कम्युनिकेशन, कोई यहाँ क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है इस रिलेशनशिप में, राइट। और सही तरीके से हो सकता है ये पर्सन आपसे फ्रेंड्स की तरह आगे बात बढ़ाना चाहते हो, या मे बी हो सकता है क्लैरिटी चाहते हो, एंड कुछ चीज़ें अनडिसाइडेड है, कुछ चीज़ें टॉक्सिक है, कोई यहाँ से चला गया था, स्टिल कोई होल्ड ऑन कर रहा है, स्टिल कोई चाहता है। तो मुझे अगेन वही लग रहा है कि कोई क्लैरिटी का वेट कर रहा है इस सिचुएशन में। हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन से कनेक्ट करें विद द 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है दोबारा से आप लोग कनेक्ट करें, लाइक मे भी हो सकता है ना फ्रेंडली वे, ज़रूरी नहीं है कि लाइक कुछ हो सकता है आप फ्रेंडली वे में, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है सो मे भी हो सकता है धीरे धीरे कोई कम्युनिकेशन हो, आप लोगों की बात हो, राइट। नाउ आपके बात करते हैं कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा, आई डोंट थिंक इस पर्सन को लेके आप खुश हैं या हैप्पी हैं, दे आर, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि येस समबडी वाज स्नीकी, और हो सकता है कि ये जो पर्सन है या कोई रेजिस्ट कर रहा है, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, और फैमिली की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो गया हो, मुझे ऐसा लगता है। तो और आपकी हो सकता है आपकी या उनकी फैमिली को ये लगे कि दिस पर्सन इज़ लाइक रियली स्टबन, एंड मे बी हो सकता है लाइक कुछ ना कुछ है, मे बी हो सकता है उनको ये लगता हो कि यस आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार तो है, अटैचमेंट तो है, बट ये जो पर्सन है दे आर लाइक वेरी, कोई है यहाँ पे जो अपने आप को लाइक बड़ा प्रैक्टिकल है, और हो सकता है आप, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हुआ हो, बिकॉज यहाँ कोई स्नीकी था विद 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि थर्ड पार्टीज हो, फैमिली इश्यूज रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट कि कोई somebody was acting smart in this relationship। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी was involved जहाँ तक ये जो रिलेशनशिप है वो एंड हुआ है, आई डोंट नो। एंड विद द 7-7 येस आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन था, मे बी हो सकता है जैसा मैंने बोला कि हो सकता है अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक रियली थोड़ा सा प्रैक्टिकल मोड में हैं, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, और हो सकता है इस वजह से ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं जो भी इश्यूज हुए और ये जो एंड हो गया, राइट। और आपकी फैमिली भी आई थिंक वो भी इस बात को समझते हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप था वो इतना इजीली तो ख़त्म होने वाला नहीं था, बट कुछ थे इश्यूज, हो सकता है किसी ने जैसे कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो, फैमिली में ही या कोई फ्रेंड सर्कल में ही कुछ ऐसा हुआ हो जिससे ये एंड हो गया हो, और इसीलिए मुझे लगता है ये पर्सन जो है वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, कोई यहाँ पे गार्ड कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आप लोगों के बीच में रही होगी जिसकी वजह से ये इश्यूज रहे होंगे, राइट। सो फ्यूचर में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि येस आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकता है कोई क्लैरिटी हो, और अगर इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो मे भी हो सकता है कि आप लाइक हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो और आप यू आर रेडी टू कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगेन ये भी हो सकता है कि विद द 3 ऑफ कप्स येस यू माइट कम टुगेदर, आप लोग दोबारा से बात हो सकती है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे दूरी पे रहते हैं एंड दे आर लाइक अनडिसाइडेड, राइट। और आप
लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस रिलेशनशिप के एंड होने पर, बहुत कुछ आप लोगों ने लाइक यू कह लीजिए कि आपने इस रिलेशनशिप को सर्वाइव किया है, आपने बहुत कुछ उसके बाद शायद सीखा है। तो हो सकता है अ ट्विन कनेक्शन और अ सोलमेट कनेक्शन जो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, हो सकता है कोई वॉक अवे कर गया, या हो सकता है आप दोनों को ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्योंकि आज ये रीडिंग थोड़ी हम डिटेल में कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था कि इट्स अ स्पेशल रीडिंग। सो लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है? क्या गाइडेंस है डियर एंजल्स? गो विद द फ्लो, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। देखिए मैंने आपको एक बात अभी बोली, राइट? योर एंजल्स आर विद यू विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप बिलीव करें चाहे नहीं करें। और रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला था कि ये साइड सॉ 3 जस्ट गो विद द फ्लो, जहाँ आपको फ्लो लेके जा रहा है। यू आर द मास्टर, डिवाइन लाइट आपके साथ है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, राइट? तो अगर आप बिलीव करें, करना भी चाहिए आपको, राइट? सो गो विद द फ्लो, जैसे आप चल रहे हैं, जहाँ आपको वो नदी का बहाव लेके जा रहा है, वो रिवर ऑलवेज फ्लो आगे की तरफ। सो डोंट लुक बैक, राइट? और डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, और जगल मत कीजिए, आगे की ओर बढ़िए, राइट? जहाँ लाइट आपको लेके जा रही है, एडवेंचर बिगेन्स इन योर लाइफ, राइट? तो जहाँ वो रेनबो लाइट आपको लेके जा रही है, बी लाइक अ चाइल्ड। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, तो बी लाइक अ चाइल्ड। हम सब भगवान के बच्चे हैं। और बच्चा क्या करता है? बच्चा सिर्फ ट्रस्ट करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। अब वो आपका काम है, कैसे ला के देना है वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी, बजाय कि अपना दिमाग लगाने की कि बहुत ज़्यादा लाइक कि ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या नहीं सही है। ये आपका काम नहीं है। आप अपनी प्रार्थना कीजिए और उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, राइट? जो भी सिचुएशंस हैं अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी इस रिलेशनशिप में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीडिंग और आई होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल यू पीपल कि आपका फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो, राइट? सो जस्ट कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 यानी कि ब्लैक टर्मलाइन। What is the future of this connection? ओके, आप लोगों की बात नहीं हो रही है क्या, या कुछ चल रहा है ऐसा? विद द टावर कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, थिंग्स आर लाइक फॉलिंग अपार्ट, कुछ हुआ है अभी, या हो आई थिंक मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है नाउ। एनीवेज जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। कोई एफर्ट डालना चाहता है, आप हैं, आपके पर्सन है, बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट लाइक ऐसा लग रहा है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है कोई इन दिस रिलेशनशिप टू वर्क, और कोई होल्ड ऑन कर रहा है इमोशंस को। आई डोंट नो, ये आप हैं, आपके पर्सन है, कोई है यहाँ पे। व्हाट इज़ द फ्यूचर? फ्यूचर यही है कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। कोई स्पाई कर रहा है और एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है या कुछ है यहाँ पे रिलेटेड टू दैट। कोई बात नहीं कर पा रहा किसी वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कोई होल्ड ऑन कर रहा है इमोशंस को, कोई बात नहीं कर पा रहा, कोई मजबूरी हो सकती है, एम्प्रर में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला कि कोई होल्ड ऑन करके बैठा है इमोशंस को। कोई स्पिरिचुअल है, कोई इस चाहता है कि इस रिलेशनशिप में बात आगे बढ़े, आप लोगों की बात होगी। मे भी हो सकता है कोई स्पाई कर रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हैं, आपके पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पाई कर रहा है, राइट? बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है, राइट? आपके जो पर्सन है दे आर लॉयल। हो सकता है अ फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फायर एंड अर्थ
एयर भी है, राइट। बट आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है लाइक थिंग्स आर नॉट लाइक ईजी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, राइट। और मे भी हो सकता है विद द एम्परर कार्ड, ये जो पर्सन है लॉयल है, ट्रूथफुल है टूवर्ड्स यू, राइट। बट आप चाहते हैं चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि चीज़ें लाइक हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो और आप उनको बता नहीं रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपका ये जो कनेक्शन है आप चाहते हैं कि आपकी तरफ ये पर्सन आ जाए। बट मे बी हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, या मे बी हो सकता है चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व। हो सकता है आप इनको पहले से जानते हो काफ़ी, या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको इन दिस रिलेशनशिप। और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेटेड टू लाइक मे बी हो सकता है कि जैसे आप स्पाई कर रहे हो, ये पर्सन भी स्पाई कर रहे हो, राइट। बातें आगे बढ़ेंगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ज़रूर अभी कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। मे बी हो सकता है ये जो पर्सन हो थोड़े से लाइक अपने आप को लाइक अपने उसमें बैठे हो कि येस आई नीड सम टाइम, या कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से दे आर टेकिंग टाइम। बट दे आर लॉयल, दे आर ट्रुथफुल। और जैसा कि मैंने बोला कि येस कोई फैमिली इश्यूज हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, आई डोंट नो, हो सकता है कोई हो इन्वॉल्व और बीच में, या मे बी देयर एक्स वाइफ, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। और आपके जो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे विद दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर वालों को या जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, चाहे XYZ कुछ भी है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है इस रिलेशनशिप में, समथिंग इज कन्फ्लिक्टेड। येस दे नो कि आप लोग दोबारा से लाइक आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या मे बी हो सकता है आप लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत टाइम से, पहले से जानते हो या पास्ट लाइफ से जानते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग, मे बी देयर इज़ एक्स वाइफ, मे बी हो सकता है किसी की एक्स वाइफ हो, या क्वीन ऑफ सोल्स, इट्स ऑल अबाउट समबडी लाइक स्टबन, और कोई लेडी, या कुछ हो सकता है आप लोगों की फाइट हो सकती है कुछ इस रिगार्डिंग। येस फैमिली इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। एंड मुझे जहाँ तक ऐसा मैंने आपको बोला कि येस चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, मुझे लग रहा है विद द सन कार्ड, येस डेफिनेटली बच्चे भी यहाँ इन्वॉल्व है। मे बी हो सकता है इन पर्सन के हों, या मे बी हो सकता है आपकी तरफ से हों, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हैं जितना दिख रही हैं, राइट। सो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फैमिली की तरफ से मुझे कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको कोई मिलने ना दे रहा हो, आप लोग दोबारा मिलना चाहते हैं, आप लोग बातें करना चाहते हैं, आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, बट कोई बीच में है जो फैमिली की तरफ से ऑफ कोर्स जो आपको मिलने नहीं दे रहा। बट मुझे फ्यूचर में यही दिखाई दे रहा है कि येस होल्डिंग इमोशंस एंड स्पाइंग ऑन ईच अदर, और कोई एफर्ट्स डाल रहा है रिलेशनशिप में। मे बी हो सकता है ये पर्सन भी दोबारा हो सकता है आप लोगों की बात हो। लेट्स टेक सम गाइडेंस फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है? प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए। यस, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ, राइट। मे बी हो सकता है यस देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एज आई टोल्ड यू, इस एनर्जी में से बाहर निकलिए। आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस एनर्जी में से बाहर निकलिए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। स्लोली एंड स्टडीली अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अलोननेस, अगेन वी हैव 9 नंबर, right? We have 9, then we have 10. 9 is a number of change, 10 is a number of completion. आपको खुशी तब तक कहते हैं ना पीछे रहेगी, दूर रहेगी, जब तक आप अपने आप में खुश नहीं हो जाएंगे, हैप्पी नहीं हो जाएंगे। हो सकता है यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, आप फाइट कर रहे हैं किसी की अटेंशन के लिए, आप फाइट कर रहे हैं इस पर्सन से क्लैरिटी के लिए। हो सकता है इनके पीछे भाग रहे हैं, हो सकता है कुछ सिचुएशंस ही ऐसी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि, बट आप लोगों को ये समझना चाहिए कि दिस इज़
प्लेटफॉर्म ये जनरल रीडिंग्स के लिए है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, राइट? सो लेट मी कंटिन्यू। द थिंग इज़ कि येस ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ है विद द 10 ऑफ कप्स। बी हैप्पी इन योर सेल्फ, राइट? अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने आप के साथ हैप्पीनेस करें, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस आगे रिसीव कर सकते हैं। जब तक आप फाइट करते रहेंगे, जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे, तो वही एनर्जी आपके अराउंड रहेगी, ये मेरी बात मान के चलिए। एंड देन वी हैव सोर्स। सो उस सोर्स में जो सोर्स है, उस सोर्स से आप एनर्जी ग्रैब कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने अराउंड क्रिएट कीजिए और कुछ नया अपनी लाइफ में बिल्डअप कीजिए, हैप्पीनेस, राइट? अपने अराउंड क्रिएट कीजिए, तभी। आप अकेले नहीं, आपको क्यों लगता है कि आप अकेले हैं और आप यू आर नॉट वर्दी, और आप क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं? जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, जब तक आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है, राइट, तो तब तक अपने आप में हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। फॉलो द लाइट, राइट? 9 नंबर अगेन देखिए, फॉलो द लाइट, जहाँ लेके जा रही है उस तरफ बढ़िए, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। जब भी आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थैंक यू सो मच फॉर अनकंडीशनल लव। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।